दोस्तों मैं अभी कुछ दिन पहले बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराने के लिए गया। वहाँ पर मैं लाइन में लगा था। मुझे लगा कि कैशियर पैसे गिनते हुए और सिस्टम में उसे अपडेट करते हुए काफ़ी बोर हो रहा है, क्योंकि वो काम उसका रोज़ का था। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं उसके पास जाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि यह कैशियर मुझे पसंद करे, मेरी बातें उसे पसंद आए। इसलिए मुझे खुद के बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में बातें करनी होंगी। अब मैं उससे पूछा, इस आदमी में ऐसा क्या है जिसकी मैं सच्ची तारीफ कर सकता हूँ। कई बार इस सवाल का जवाब देना काफ़ी कठिन होता है, अक्सर अजनबियों के साथ, परंतु इस मामले में जवाब बहुत ही आसान था। मैंने तत्काल कुछ ऐसा देख लिया जिसकी मैं दिल खोलकर तारीफ कर सकता था। जब वो मेरे कैश गिन रहा था तब मैंने उत्साह भरे स्वर में कहा, काश मेरे बाल भी आप जैसे होते। वो थोड़ा चौंका और फिर उसके चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट आई। उसने विनम्रता से कहा, अब तो ये उतने अच्छे नहीं हैं। मैंने उससे कहा कि हाँ, हालांकि ये पहले जितने अच्छे नहीं होंगे पर अब भी ये बहुत आकर्षित हैं। यह सुनकर वो बेहद खुश हुआ। हम लोगों ने कुछ देर तक छुटपुट दिलचस्प चर्चा की और उसके आखिरी शब्द थे, कई लोगों ने मेरे बालों के बारे में तारीफ की। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह आदमी हवा में उड़ता हुआ लंच पर गया होगा और उसने रात को घर लौटते अपनी पत्नी को यह बात बताई होगी। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने शीशे में खुद को देखा होगा और कहा होगा, मेरे बाल कितने सुंदर हैं। मैंने एक बार ये लोगों को कहानी सुनाई तो उसने व्यक्ति ने पूछा कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उसे बताया कि मैं उससे जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था वो मैंने पा भी लिया। मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा था कि बिना कुछ पाए मैं उसे खुश कर सकूं, बिना किसी स्वार्थ के मेरी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण नियम होता है और अगर हम उसे पालन करें तो हम कभी भी किसी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। वास्तव में अगर हम उस नियम को फॉलो करें तो हम हमेशा खुश रहेंगे और हमारे पास अनगिनत दोस्त होंगे और हमेशा खुश ही रहेंगे। लेकिन जिस वक्त ही हम उस नियम को तोड़ेंगे उस समय से हम खुश होना बंद कर देंगे। यह नियम वह है कि हमेशा दूसरे व्यक्ति को स्पेशल फील कराने की कोशिश करें। कहने का मतलब है उसे लगना चाहिए आपसे बात करते हुए कि आप उसके लिए स्पेशल हो। जॉन ड्यू ने कहा है कि महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है। दोस्तों हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे, या मैं तो कहूँ कि सभी लोग हैं, जो हमेशा सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, वो दूसरों को नहीं सुनते। दोस्तों ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो आप चाहते हो जो आपके साथ हो। दोस्तों हम सभी लोग कभी न कभी रेस्टोरेंट होटल में खाना खाने ज़रूर जाते हैं और मुझे उम्मीद है हम में से सभी लोग एक बार ज़रूर गए हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऑर्डर किया हो और आपके टेबल पे कुछ और आ गया हो? उस समय आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही बोलेंगे या वेटर पे चिल्लाएंगे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि उस चिल्लाने की जगह आप अगर वेटर से बोलें कि आपको परेशान करने में हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन हमने आलू के पराठे मंगाए थे और आप फ्रेंच फ्राइज़ ले आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद वो जवाब दे कि कोई बात नहीं, मैं इसे बदल कर ले आता हूँ, और शायद वो काम करने में उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो और आपके प्रति उसका सम्मान भी बढ़ेगा। मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, क्या आप कृपया यह करेंगे? क्या आप कृपया, आपको कष्ट हो तो नहीं रहा है, धन्यवाद जैसे छोटे छोटे वाक्य रोज़मर्रा के जीवन में खुरदुरी मशीन में तेल की तरह जाकर इसे एक बार में ही चिकना कर देंगे। जाहिर है इन छोटे छोटे वाक्यों से यह भी पता चलता है कि आप कितने सांस्कृतिक हैं। चलिए दोस्तों इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पत्नी ने उसे अपनी बूढ़ी चाची से बातें करने के लिए बिठा दिया और खुद अपने कुछ युवा रिश्तेदारों से मिलने चली गई। क्योंकि मिस्टर आर को हमारी क्लास में एक भाषण देना था जिसमें उन्हें प्रशंसा के सिद्धांतों पर अमल और उनके परिणामों के बारे में बताना था, इसलिए उन्होंने उस वृद्धा महिला की प्रशंसा करने का निर्णय लिया। उन्होंने घर में चारों तरफ देखा कि वे किस चीज़ की तारीफ कर सकते हैं। यह घर 1890 में बना है ना? उन्होंने पूछा। हाँ, महिला ने जवाब दिया, यह घर उसी साल बना था। यह मुझे उस घर की याद दिलाता है जहाँ मैं पैदा हुआ था। उन्होंने कहा, यह बहुत सुंदर है, इसे दिल से बनाया गया है, इसमें बहुत जगह है। आजकल ऐसे घर बनते कहाँ हैं? वृद्धा महिला ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, आजकल लोगों को सुंदर घर की कद्र ही कहाँ है। वे तो बस एक छोटा सा अपार्टमेंट चाहते हैं और फिर वे अपनी कारों में बैठकर इतराते फिरते हैं। यह हमारे सपनों का घर था, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। हमने इसे प्रेम से बनाया था।
मेरे पति और मैंने इसका वर्षों तक सपना देखा था। हमने इसे बनवाने में किसी की मदद नहीं ली थी। हम लोगों ने खुद ही इसका नक्शा बनाया था। फिर उस महिला ने मिस्टर आर को पूरा घर दिखाया। मिस्टर आर ने उन खूबसूरत चीज़ों को दिल खोल कर तारीफ की, जिन्हें वह महिला अपनी यात्राओं से खरीद कर लाई थी, जिन्हें सजाने में उसने जीवन बिता दिया था। मखमली शॉल, पुराने अंग्रेजी टी सेट, सिल्क के पर्दे जो कभी फ्रांस के महल की शोभा बढ़ाते थे। घर दिखाने के बाद वृद्ध महिला मिस्टर आर को अपने गैरेज में ले गई। वहाँ उसने कवर हटाया और नई चमकाती कार खड़ी हुई थी। मेरे पति ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही यह खरीदा था, महिला ने आहिस्ता से कहा। उनकी मौत के बाद मैं इसमें कभी नहीं बैठी। तुम अच्छी चीज़ों के कद्र करते हो और इसलिए मैं तुम्हें यह कार तोहफे में देना चाहती हूँ। अरे आंटी, मिस्टर आर ने कहा, आप क्या कर रही हैं? आपने तो मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ, परंतु मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैं तो आपका निकट संबंधी भी नहीं हूँ। मेरे पास एक नई कार है और फिर आपके कई रिश्तेदार हैं, इस पैकार्ड के मालिक बनना चाहते होंगे। रिश्तेदार? महिला ने कहा, हाँ, मेरे रिश्तेदार तो मेरे मरने का रास्ता देख रहे हैं ताकि वो मेरी कार का कब्जा कर सके, परंतु यह कार मैं उन्हें नहीं मिलने वाला। अगर यह कार आप उन्हें नहीं देना चाहती तो फिर आप इसे बड़ी आसानी से किसी सेकंड हैंड डीलर को बेच सकती हैं। उन्होंने सुझाव दिया। बेच दूँ? महिला चीखी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस कार को बेचूंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी यह सहन कर पाऊंगी कि अजनबी लोग कार में घूमें? उस कार में जिसे मेरे पति मेरे लिए खरीद कर लाए थे। मैं इसे बेचने की बात तो सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं यह कार तुम्हें दे रही हूँ। तुम सुंदर चीज़ों की कद्र करते हो। उसने बहुत प्रयास किया कि वो कार के तोहफे को अस्वीकार कर दें, परंतु महिला का दिल दुखाए बिना ऐसा करना असंभव नहीं था। तो इसलिए मिस्टर आर को वो कार लेनी पड़ी। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चलता रहता है। हम लोग ये तो चाहते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे, लेकिन हम ये कभी नहीं करते कि हम किसी की प्रशंसा दिल खोल कर, वो भी सच्ची तारीफ करें। दोस्तों, हर व्यक्ति हमसे ज़्यादा किसी न किसी बात में बेहतर होता है और वो व्यक्ति की बात हमें सीख लेनी चाहिए। कभी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है या हमसे ज़्यादा जानता है। अगर वो जानता है तो ये अच्छी बात है, उसकी तारीफ कीजिए, ना कि उसे डिसअपॉइंटेड कीजिए। दोस्तों, ये छोटे छोटे रूल, थैंक यू, सॉरी, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत खुशहाल रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की ये कहानी हमें कमेंट करके